नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए और पहले उस वीडियो को कंप्लीट करके तब इस वीडियो पर आइए। ऐसा करने से आपको ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि आज हमें पढ़ना है, तो सबसे पहली बात आती है पहचान की। तो ये जो पहचान हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखी थी कि इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। और मुख्यतः बात ये थी कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो भाई वो तो पहचान थी अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी सकारात्मक वाक्य की। नकारात्मक वाक्य की पहचान, यानी पहचान तो यही है, अगर आप बढ़ा के लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए कि इन वाक्यों में नकारात्मक शब्द जैसे नहीं भी आते हैं। ठीक है, अगर आप बढ़ा के लिखना चाहें तो, और अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इतनी सी पहचान एक बार याद कीजिए। आप सेंटेंस को करिए, आप जैसे सेंटेंस को देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर अफर्मेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आगे इसमें एक बात और, नोट्स सारे के सारे सेम रहेंगे। जैसा कि हमने लिखा था कि ही, सी, इट तथा एकवचनकर्ता के साथ हैज का यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का यूज करते हैं। नोट 3 लिखा था कि निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं और नोट 4 में लिखा था कि अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो लेक्चर में समझाई गई थी। अगली बात आती है रूल की। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि पहचान सदैव अपने हिसाब से बनाया करिए। पहचान आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो हमेशा आपको पहचान याद रहेगी, बार बार रटना नहीं पड़ेगा। बस सेंटेंस को समझ लीजिए, पहचान अपने हिसाब से बनाया करिए। देखिए रूल क्या होता है, ये पॉजिटिव वाले यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था। निगेटिव वाले में क्या होगा कि हैज़, हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, बाकी का सारा रूल एकदम सेम रहेगा। तो निगेटिव का रूल लिखते हैं। तो भाई रूल लिखते हैं तो आपको सारा लिखना है एक जगह पे बढ़िया ढंग से, नोट्स वगैरह, उसके बाद आप रूल पे आएंगे। तो रूल इसका होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पूरा वही सेम, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद प्लस करके नॉट। ठीक है, प्लस बाकी एकदम सेम टू सेम छाप देना है कि बीन लिखना है, सॉरी ये डबल ई है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेन, अर्थात शेष कुछ बच गया तो वो भी लिखना है, और उसके बाद प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना कभी भी मत भूलिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अध्यापक 2 जनवरी से गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे क्या नहीं आ गया, और तो और पढ़ा रहे हैं, रहे हैं, रही है, रहे हैं वाक्य आता है। और यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 जनवरी से, समय भी दिया हुआ है, यानी ये किसका वाक्य है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो भाई अध्यापक, तो अध्यापक के लिए हम टीचर का यूज करेंगे क्योंकि मैथ के टीचर एक विशेष टीचर होंगे ना, तो टीचर। अब भाई एक अकेले टीचर, विशेष टीचर मैथ पढ़ाते हैं, एक विशेष टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक विशेष टीचर भूगोल इतिहास पढ़ाते हैं। तो अब अकेले टीचर हैं तो हैज़ लगेगा कि है, तो एक वचन है तो भाई हैज़। अब नॉट, एकदम रूल कभी मत छोड़िएगा, कभी भी रूल मत छोड़िए, आपका कभी सेंटेंस गलत नहीं होगा। फिर बीन, नागिन वाली बीन बजाने के बाद कहाँ आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो काम क्या करना है, पढ़ाना है, पढ़ाने का होता है टीच, और उसमें लगा देना है ING, तो ये हो जाएगा टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, गणित, तो मैथ। अब ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, भाई 2 जनवरी, जनवरी के महीने में 2 तारीख एक निश्चित समय है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि निश्चित और अनिश्चित क्या होता है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो।
तो भाई 2 जनवरी एक निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए भाई लगता है सिंस। टाइम क्या है 2 जनवरी, तो 2 जैन। आप पूरा लिख सकते हैं जनवरी, अब मैंने सिंपली जैन लिख दिया, ठीक है। पूरा लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। JANUARY है, ठीक है। तो जनवरी, टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग मैथ सिंस 2 जनवरी। अगर यहाँ पे सेकंड, चलिए ठीक है। अगला वाक्य है, तुम 3 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। यहाँ पे मैं सेकंड लिखने जा रहा था, लेकिन 2 भी सही है, परेशान नहीं होना आपको। देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू। अब हैज़ या हैव, तो यू के साथ सदैव लगता है हैव। अब उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं खेल रहे हो ना, तो भाई निगेटिव का है तो नॉट। फिर बीन, देखिए मैं रूल ही लेके चल रहा हूँ। बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना का तो हो जाएगा प्ले, और उसमें लगा देना है ING, तो प्लेइंग। ऑब्जेक्ट, क्या नहीं खेल रहे हो, क्रिकेट। क्रिकेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, तो अब देखिए 3 महीने से। अब समय निश्चित है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से कौन से 3 महीने से नहीं खेल रहा, बताया है इसने, नहीं। अगर इसने कहा होता कि तुम 3 मार्च से नहीं खेल रहे हो, तब तो निश्चित हो जाता, लेकिन 3 महीने, अब 12 महीने में से कौन से 3 महीनों की बात कर रहा है, नहीं पता, तो ये अनिश्चित है। और जब अनिश्चित है तो लग जाएगा फॉर। टाइम, टाइम क्या दिया है, 3 महीने, तो 3 मंथ्स, ठीक है। आगे हम फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि अदर वर्ड यानी शेष में कुछ भी नहीं बच रहा। तीसरा एग्जाम्पल, माता जी 2 दिन से खाना नहीं बना रही हैं। तो माता जी के लिए सब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले, तो भाई मदर, ठीक है। रूल आप सामने लिख लीजिए, रूल नहीं दिखाऊंगा बार बार। तो मदर के बाद अब हैज़ या है, तो मदर हमारी माता है, तो हैज़ लग गया, एक वचन। अब उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाना बनाना, तो ये हो जाएगा कुक, और उसमें लग जाएगा ING, कुकिंग। मदर हैज़ नॉट बीन कुकिंग, क्या नहीं बना रही, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो खाना, तो हो जाएगा फूड या OOD, फूड। अब उसके बाद सिंस या फॉर, कितने दिन से, 2 दिन से। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से ये कौन से 2 दिनों की बात कर रहे हैं, आपको पता है, नहीं पता ना, तो इसका मतलब ये तो टाइम अनिश्चित है, तो लगेगा फॉर 2 डेज, और ये हो गया फुल स्टॉप। अब बात करते हैं होमवर्क की। तो भाई आपके लिए होमवर्क है कि मधु 1 बजे से गीत नहीं गा रही है, हम 2 दिन से इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, अमन और चमन 1 महीने से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात पहचान की करते हैं। तो पहचान तो भाई वही है, सेम रहेगी। इतना लिखने के बाद आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द भी आते हैं, लिखना चाहें तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। पहचान देख लीजिए। उसके बाद नोट 1, नोट 2, नोट 3 सब कुछ एकदम सेम रहेगा। अगर बात करें रूल की, तो रूल कुछ नहीं चेंज होता, बड़ा आसान सा रूल होता है इसका। ये जो आप पहली सहायक क्रिया देख रहे हैं, बस इसे उठा के आगे लिख दीजिए, और बाकी सेम टू सेम छाप दीजिए, कुछ भी नहीं बदलना। यानी हैज़ या हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेन प्लस करके क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो रूल लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने रूल लिखा है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। हमने नॉट को यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर बनाते तो 6 तरह के वाक्य बनते, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट। तो हमने नॉट को अभी रखा है, हम चाहेंगे तो इसको गायब भी कर देंगे, हम चाहेंगे तो इसको लगा भी देंगे। अभी मैं कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे इस बात को, ठीक है। बस मैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट में ही इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट को भी एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप समझ जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेते हैं, और एग्जाम्पल से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कौन होते हैं ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे वाक्य जिनका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं। आप हाँ कह दीजिए या फिर नहीं कह दीजिए, और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैं पूछूं कि क्या आप हिंदी पढ़ते हैं, क्या आप हिंदी पढ़ते हैं, तो आप कह दें कि हाँ
तो मैं समझ जाऊँगा कि आप हिंदी पढ़ते हैं, और अगर आप कह दें नहीं तो मैं समझ जाऊँगा कि आप हिंदी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे ऐसे रट लेते हैं कि जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होते हैं। ऐसा मत रटिएगा, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। ध्यान से समझिएगा कि जिन प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ और नहीं में दिया जा सकता है वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि क्या तुम 1 महीने से दिल्ली में रह रहे हो। तो सेंटेंस सबसे पहले हमें रूल यूज करना है हैज़ या हैव का। आप देख सकते हैं कि जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुम 1 महीने से दिल्ली में रह रहे हो, और आप उसको केवल हाँ कह दीजिए तो वो समझ जाएगा कि आप 1 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं। और अगर आप उसको कह देते नहीं तो वो समझ जाएगा कि आप 1 महीने से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। एग्जाम्पल को करते हैं। सबसे पहले हैज़ या हैव को यूज करना है सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है तुम, तो तुम मतलब यू, और यू के साथ तो हैव का यूज होता है ना, तो ये हो जाएगा हैव। सेंटेंस की शुरुआत का जो वर्ड है इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू। अब नॉट का प्रयोग तब करना है जब इस सेंटेंस में कहीं पर नहीं शब्द हो। तो देखिए कहीं पर भी नहीं आया है, क्या तुम 1 महीने से दिल्ली में रह रहे हो, तो नहीं कहीं पर भी नहीं आया है, तो हम नॉट को छोड़ देंगे, हम लगा देंगे बीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब कहीं पर भी नॉट दिख जाए तो आप नॉट को मतलब नहीं दिख जाए वाक्य में तो आप नॉट लगा देंगे। तो ऐसे वाक्य कहेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट हो गया। और अगर आप नहीं नॉट लगाते हैं तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। एक आसान तरीके से मोटी मोटी समझने वाली बात यह है कि अगर वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द दिखा तो नॉट लगाना है, वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द नहीं दिखा तो वाक्य को नहीं, नॉट को नहीं लगाना है। तो नॉट नहीं लगाना है, बीन तक जाना है। हैव यू बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, तो ये हो गया लिव, और लग जाएगा ING, क्योंकि लिव का होता है LIVE, और यहाँ पे जब ING लगाना है तो हम LIVING कर देंगे, ई को हटा देंगे। ठीक है, तो हैव यू बीन लिविंग, तो कहाँ तक पहुँचे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING तक। अब ऑब्जेक्ट, तो कहाँ रह रहे हो भाई? दिल्ली में, तो इन दिल्ली होगा यहाँ पे, दिल्ली। सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, तो भाई 1 महीने से, 12 महीने होते हैं, कौन से 1 महीने से हमें पता नहीं है। तो भाई जब नहीं पता तो ये हो गया फॉर टाइम, कितना? 1 मंथ। तो यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि रिमेन में कुछ है नहीं शेष में। तो हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 मंथ। सेकेंड एग्जाम्पल कि क्या पिताजी 2 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। तो भाई अब सबसे पहले हमें लगाना है हैज़ या हैव सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट क्या है? पिताजी, तो पिताजी एक वचन है, तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा हैज़। अब सब्जेक्ट, तो भाई FATHER फादर, हैज़ फादर। अब बात करते हैं नॉट लगाना है कि नहीं लगाना। तो देखते हैं कि इस वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द आया है। बिल्कुल यहाँ पर नहीं शब्द मिल गया हमको। अगर नहीं मिल गया तो नॉट को लगा देना है। तो इस वाक्य को कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, देखिए कितना छोटा सा अंतर होता है। बीन, अब नागिन की बीन लगा दीजिए भाई, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहे हैं पिताजी? पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड, और लग गया ING, तो रीडिंग। हैज़ फादर नॉट बीन रीडिंग? क्या भाई? ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? अखबार, तो ये हो गया न्यूज़ पेपर, एक में ही लिखना है, तो न्यूज़ पेपर। अब सिंस या फॉर टाइम को देखते हुए, तो 2 बजे से, भाई घड़ी में 24 घंटे यानी कुल मिला के 24 घंटे होते हैं, और घड़ी में 2 कब बजते हैं ये हमें अच्छी तरह से पता है। इसका मतलब टाइम निश्चित है, निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे लगेगा सिंस। और सिंस क्या है? 2 o'clock, CLOCK, और यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब चलते हैं होमवर्क पे। तो होमवर्क है कि क्या मैं 3 दिन से सड़क पर दौड़ रहा हूँ? क्या मधु सुधा के साथ 1 साल से विद्यालय जा रही है? और हाँ, ये थर्ड वाला जो है,
कि क्या हम 2 महीने से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये आपको कमेंट करना है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं भी चेक कर लूँ कि आपने इसको सही किया है और बाकी के छात्र भी जो इस सेंटेंस को ना कर पाएँ वो जा कर के इसको चेक कर सकें और देख सकें कि ये सेंटेंस कैसे करना है। ठीक है, एक दूसरे की मदद आपको स्वयं करनी है। कमेंट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, अगर इस वाक्य को ना कर पाएँ तो कोई ना कोई छात्र तो करके कमेंट कर ही देगा। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड पर। ध्यान से समझिएगा। पहचान सेम, नोट्स सेम, सब कुछ एकदम सेम रहना है, बस थोड़ा सा अंतर है। ये सेकंड हो जाएगा और जब ये सेकंड हो जाएगा तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में नहीं दे पाएंगे। और तो और ये पूरा का पूरा रूल एकदम सेम है, बस हम आगे यहाँ पे लिख देंगे QW और फिर कर देंगे प्लस, यानी क्वेश्चन वर्ड। बाकी पूरा का पूरा प्लस करके हैज़ या हैव, बाकी एकदम सेम टू सेम। तो लिखते हैं इस बात को। रूल बहुत बड़ा है लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो क्वेश्चन वर्ड हैज़ या हैव प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेन प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या सुमन 2 दिन से किताब पढ़ रही है? तो अब सबसे पहली बात, यहाँ पे होगा सुमन 2 दिन से किताब, यहाँ पे हो जाएगा क्यों। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा इंट्रोगेटिव सेकंड। वो तो फर्स्ट का कर दिया था। तो देखिए, इस वाक्य का उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में नहीं दे सकते। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि सुमन 2 दिन से किताब क्यों पढ़ रही है और आप उससे कहें हाँ, तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा। और अगर आप उसे कहते हैं ना, तो भी वो कुछ नहीं समझ पाएगा। आपको उसको रीज़न बताना पड़ेगा, क्योंकि उसका सुमन का एग्ज़ाम है इसलिए वो 2 दिन से किताब पढ़ रही है, क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए वो किताब पढ़ रही है। तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल यानी रीज़न बताना पड़ेगा। अब बात करें क्वेश्चन वर्ड की, तो क्वेश्चन वर्ड यानी वह वर्ड जिसके माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई। हैज़ या हैव, तो सब्जेक्ट कौन है? सुमन। तो सुमन एक वचन है इसलिए हैज़, फिर सब्जेक्ट को लिखना है यानी सुमन। सब्जेक्ट के बाद नॉट तब लिखना है जब वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द हो, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेकंड। तो वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो नॉट को छोड़ देंगे, बीन पे पहुंच जाएंगे। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है? सुमन पढ़ रही है, तो ये हो जाएगा रीड और उसमें लग जाएगा ING, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है? किताब, बुक। बुक के बाद आगे देखते हैं, किताब के बाद क्या है? सिंस या फॉर, टाइम को देखते हुए। तो 2 दिन से, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कौन से 2 दिन नहीं पता ना कि भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, कौन सा दिन है कोई नहीं पता। तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए फॉर। टाइम क्या है? 2 दिन, तो फॉर 2 डेज और यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल कि हम 2 साल से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे हैं। तो अब भाई सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो ये हो जाएगा वाई। हैज़ या हैव, कौन रह रहे हैं? हम तो वी के लिए हैव वी, सब्जेक्ट तक पहुंच गए, हैव लिखा, वी। अब नॉट, वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द दिख रहा है, बिल्कुल भी, ये वाक्य में नहीं शब्द हमको मिल गया तो हम वी के बाद नॉट लगा देंगे। अब उसके बाद लगा देंगे बीन। कभी भी रूल नहीं छोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रहना वही है सेम, लिव, ये हो जाएगा लिविंग। और ऑब्जेक्ट, तो कहाँ रह रहे हैं भाई? कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में, तो इन दिल्ली। सिंस या फॉर, टाइम को देखते हुए, 2 साल, तो 2 साल भाई जाहिर सी बात है अनिश्चित है, तो फॉर 2 ईयर्स। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आसान है आपके लिए ये चीज़ें। तो और भी सेंटेंस आपको मिल जाए तो बुक से कर लीजिएगा। होमवर्क की बात करते हैं। तो ये आपके होमवर्क हैं कि तुम 2 दिन से सड़क पर क्यों दौड़ रहे हो? बढ़ई 3 महीने से टेबल क्यों बना रहा है? अध्यापक 3 वर्ष से गणित क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? और राम और श्याम सुबह से गीत क्यों नहीं गा रहे हैं? तो ये कर लीजिएगा। इसके साथ ही प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया। अगले वीडियो से हम पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। वीडियो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।